हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। We have the Ace of Wands, we have the Six of Cups energy, Eight of Cups energy, Two of Cups energy, very, very beautiful energy. Listen, collective, I see here that आप finally उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहे हो या कर चुके हो जहाँ पे आपका एक्चुअल स्टेबिलिटी, एक्चुअल डेस्टिनी, एक्चुअल क्या कहूँ, हैप्पीनेस जहाँ पर है। अभी तक आप किसी ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्ट किए जा रहे थे एंड अगेन ये आपका करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, आपका फैमिली हेल्थ कुछ भी हो सकता है, बट आप अभी तक एक ऐसे सिचुएशन में थे जिस सिचुएशन को आप सब कुछ मान कर उसमें बहुत कुछ ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर दिया है। बट फाइनली आई थिंक कुछ लोग ये या तो रियलाइज़ कर चुके हो, दैट इज़ हाउ आई फील इट। बट अब फाइनली आपको तलाश जो था आपको फाइनली कुछ ना कुछ मिल रहा है। एंड दिस टाइम इट्स योर स्टेबिलिटी, दिस टाइम इट्स योर डेस्टिनी, दिस टाइम आपने सही चुना है, सही डायरेक्शन में आपने अपनी लाइफ को मोड़ लिया है, सही जा रहे हैं आप। अभी तक जो था वो उसमें बहुत सारी गलतफहमियां थी, उसमें बहुत सारा इल्यूजन था आपके लाइफ में। बट अभी आप जिस सफ़र पर चल चुके हो या अभी आप जिस चीज़ को पा रहे हो, इट्स योर रियलिटी। ये रियलिटी है, ये आपका मे बी सोल पर्पस है, बट ये इल्यूजन नहीं है। अभी तक आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे या अभी तक आप जिन चीज़ों में फंसे हुए थे उसमें कुछ हद तक एक बहुत बड़ा इल्यूजन का मैटर था। बट अभी फाइनली आप सही डायरेक्शन चुन चुके हो, फाइनली आपको समझ में आ चुका है कि एक्चुअली में आपको कहाँ पे जाना था, किस डायरेक्शन में जाना था, कौन सा डिसीजन लेना था। We have the Empress, we have the Hermit. Listen, यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाले हैं फाइनेंशियली, ब्लेस करने वाले हैं स्टेबिलिटी के साथ, ब्लेस करने वाले हैं किसी ना किसी गुड न्यूज़ के साथ। दिस इज़ समथिंग जो या तो आप चाहते थे या तो ये आपके लिए एक सरप्राइज़ की तरह आएगा, या तो इस 24 घंटे में आएगा या तो अगले 3-4 दिनों के अंदर आएगा, मतलब मार्च ख़त्म होने से पहले, या आप इसे अगर बाद में भी देख रहे हो, सिंस ये टाइमलेस रीडिंग है, तो 3-4 दिनों के अंदर जब भी आप इसे देख रहे हो। दिस इज़ अ ब्लेसिंग एंड दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स चाहते हैं आप सीक्रेट रखें, डोंट टॉक अबाउट दिस, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आप हासिल करने वाले हैं बहुत ही जल्दी इसके बारे में लोगों से शेयर ना करें, इसके बारे में आपको ज़्यादा ना ही सोचना है, ज़्यादा ना ही कुछ करना है, बिकॉज़ यूनिवर्स चाहते हैं कि इस टाइम पे आप साइलेंस में काम करें। स्टे साइलेंट अबाउट योर डिज़ायर्स, स्टे साइलेंट अबाउट योर एनर्जी, डोंट फोकस ऑन अननेसेसरी ड्रामा, बिकॉज आप जो रिसीव करने वाले हो इस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया है, इस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो, इस चीज़ के लिए आपने हार्ड वर्क किया है। सो इसीलिए आप इसे काइंड ऑफ रिसीव करने वाले हैं। सेल्फ लव इज़ समथिंग जिसके ऊपर फोकस जाना चाहिए, को डिपेंडेंसी पर नहीं। कुछ लोग हैं जो रिकन्सिलिएशन का इंतज़ार कर रहे हैं, बट रिकन्सिलिएशन अगर होना होगा वो यूनिवर्स के हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं। तो अगर आप अपना सब कुछ रोक कर बैठे हैं कि कब ये रिकन्सिलिएशन होगा तभी आपका लाइफ शुरू होगा, तो आप बहुत गलत है, क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन एक ऐसे टाइम में होगा जब आप इसे लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब आप इसे ऑलमोस्ट भूल गए थे इस रिकन्सिलिएशन एनर्जी को, ये तब होगा। सो उसके लिए आपका फोकस कहीं और होना चाहिए, इस रिकन्सिलिएशन पर नहीं होना चाहिए। फॉर सम ऑफ यू अगर कोई रिश्ते से आप बाहर आ रहे हो, इट्स फॉर योर गुड,
क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रखा था. दिस वॉज नॉट द डेस्टिनी, दिस वॉज नॉट द फ्यूचर स्पाउस, दिस वॉज नॉट द प्लेस जहाँ पे आपको वो अनकंडीशनल लव या अनकंडीशनल इमोशंस मिलने वाला था. सो आपने सही किया है इफ़ यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस. यहाँ पे बहुत इल्यूजन्स थे, यहाँ पे बहुत सारा लाइक कंडीशनल लव था. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. कंडीशनल एनर्जीज था. सो अगर आपने डिसाइड किया है टू कम आउट ऑफ इट, I think you will be blessed with the best partner, you will be blessed with unconditional love, you will be blessed with self love. So कोई भी चीज़ जो हुआ है उसे रिग्रेट इस वक्त मत कीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न. आपके लाइफ में जो भी शिफ्ट्स आ रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहा है, वो एक रीज़न के लिए हो रहा है. सो जस्ट स्टे काम एंड जस्ट बिलीव इन दैट रीज़न, दैट ये आपके भले के लिए ही है. And financially, definitely I see betterment, success, money या good news या something जो आपको इस थोड़ा सा आपको एक happiness या comfort या satisfaction देगा लाइफ में. बट अगेन इसके बारे में प्लीज़ किसी को बताना नहीं है. इसके बारे में 4 लोगों को फ़ोन करके बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको प्रमोशन मिली या आपको जॉब मिला या दिस या दैट और वॉट एवर. जितना हो सके इसे प्राइवेट रखिए एंड इस टाइम पे लाइफ को प्राइवेट रखिए. आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपके क्या सोच विचार है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं. इट्स बेटर कि आप पहले उस चीज़ को खुद काइंड ऑफ डेसिफर करें एंड फिर आप लोगों को ये जाके बताएं. क्योंकि आप जितना ज़्यादा आई फील लाइक लोगों की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. लोगों की बातें, लोगों की एनर्जी, बिहेवियर इस टाइम पे आपकी स्टेबिलिटी पे आंच ला सकता है. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि डोंट कोई भी ड्रामा, कोई भी ज़्यादा लोग, भीड़, इन चीज़ों में आप जाने की कोशिश मत कीजिए. आप जितना अकेले रहेंगे, जितना अपने ऊपर फोकस रखेंगे, प्राइवेट रखेंगे अपने लाइफ को, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा दैट व्हाट इज़ एक्चुअली वर्किंग आउट फॉर यू. सो आप वैसे चलिए. यू आर ऑन द राइट पाथ, इतना भरोसा आप रख सकते हैं. ओके एंड आप उस इल्यूजन से निकल चुके हैं, आप उस गलतफहमी से निकल चुके हैं, आप टाइम वेस्ट जहाँ कर रहे थे वहाँ से आप निकल चुके हैं. सो अभी जो भी होगा, जहाँ भी आप जा रहे हो, अच्छे से इस जर्नी को तय कीजिए, बिकॉज फाइनली आप अपनी डेस्टिनी के पाथ में हैं. सो आई होप दैट समथिंग गुड हैपन्स हियर, जल्द से जल्द, राइट. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.